हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अब तक की कहानी में आपने सुना कि रंजन ने एक एंटीक शॉप से एक एंटीक आईना खरीदा जो उसे बहुत खूबसूरत लगा था। घर लाने पर सौम्या को भी वो बहुत पसंद आया, पर रात होते ही उसमें से एक काला धुआं निकला और जो रंजन के अंदर समा गया और फिर उसने सौम्या को मारने की कोशिश की। अगले दिन रंजन ने उस आईने को घर के पीछे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अब आगे रात हुई, दोनों बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी एक बार फिर घर में किसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। रंजन और सौम्या दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। यह आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ और नज़दीक थी। रंजन ने खिड़की से बाहर देखा। वह गड्ढा जिसे उसने इतनी मेहनत से बंद किया था पूरी तरह से खुला हुआ था और आईना भी बाहर रखा हुआ था। चांदनी में चमकता हुआ पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। रंजन की रूह कांप उठी। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वह बुदबुदाया। तभी उसे अपने पीछे से एक घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़कर देखा। सौम्या अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ पैर छटपटा रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़े हुए हो। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूर रही थी और उसके गले से एक अजीब सी घरघराहट निकल रही थी। आत्मा ने अब सौम्या को अपने कब्जे में ले लिया था। सौम्या! रंजन चीखा। वह बिस्तर की ओर भागा, लेकिन सौम्या का शरीर हवा में हल्का सा उठा और फिर जोर से नीचे जा गिरा। उसका शरीर अपने आप हिल रहा था और उसकी आंखें अब वैसी ही काली थी और शैतानी थी जैसे पिछली रात रंजन की थी। रंजन ने जब फिर से खिड़की से बाहर देखा तो गेट के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। जब रंजन को अपनी तरफ देखते पाया तो वो बूढ़ी औरत वहीं से चीख उठी, उस आईने को तोड़ दो। ये बात रंजन को भी समझ आ गई थी कि इस आत्मा को सिर्फ दफनाने से काम नहीं चलेगा, उसे इस आईने को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। उसने हिम्मत की और खिड़की से बाहर कूद गया। उसने ज़मीन पर पड़े आईने को उठाया। आईने का कांच एक बार फिर धुंधला हो गया था। रंजन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आईने को जोर से जमीन पर दे मारा। चटाक की तेज आवाज के साथ आईने का कांच टूट गया और उसके कई टुकड़ों में वो बिखर गया। जैसे ही आईना टूटा, सौम्या के शरीर से एक तीखी तेज चीख निकली और काले धुएं का बवंडर उसके शरीर से निकलकर हवा में तेजी से फैल गया और फिर गायब हो गया। सौम्या तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रंजन दौड़कर सौम्या के पास आया। उसने उसे उठाया। सौम्या अभी भी हाँफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति थी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो पद्मा की आत्मा थी। पद्मा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो रोज़ खुद को इसी आईने में निहारती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर खासा घमंड भी था। उसकी शादी एक अमीर खानदान में तय हो गई थी, जिससे पद्मा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर यह खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक कार एक्सीडेंट में पद्मा का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया। अपना बिगड़ा चेहरा देखकर पद्मा बहुत दुखी थी। उस पर से जब उसका रिश्ता भी टूट गया तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी आईने के सामने खड़े होकर उसने अपनी नस काट ली और उसकी आत्मा इसी आईने में कैद हो गई। रंजन ने टूटे हुए आईने के टुकड़ों को देखा। हर टुकड़े में अब सिर्फ उसका अपना अक्स दिख रहा था, कोई भयानक आत्मा नहीं थी। अगली सुबह रंजन ने उन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कपड़े में लपेटकर बहुत दूर एक नदी में फेंक दिया। उस दिन के बाद
रंजन और सौम्या को कभी कोई अजीब आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही किसी ने उन्हें घूरते हुए देखा। घर में वापस से शांति लौट आई थी, लेकिन उस दिन के बाद सौम्या कभी भी आईने के पास जाने से कतराती थी और रंजन ने भी कभी किसी एंटीक दुकान से कोई पुरानी चीज़ नहीं खरीदी। पता नहीं कौन सी चीज़ शापित निकले। उन्होंने सीख लिया था कि कुछ चीज़ों को जहाँ है वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि उनका अतीत इतना काला हो सकता है कि वह आपके वर्तमान को निगल ले। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।